दोस्तों नमस्कार, मैं सुरजीत आप सभी को दर्दनाक कहानी में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये कहानी अब 2010 तक पहुँच गया था। दोस्तों 2010 में ये जो मंजिला कन्या थी, इसकी गांव में एक शादी होता है। शादी में दूल्हा आसाम स्टेट से आता है। तब यह शादी में जो मंजिला कन्या थी ये भी अटेंड करती है, उसके साथ में उसकी बड़े वाली बहन भी अटेंड करती है। जब शादी होता है तो प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए एक मौका होता है जो एक दूसरे से बात कर सके, मिल सके। इसीलिए इसका जो रिलेशन में था वो लड़का भी उसी शादी को अटेंड करता है। लेकिन ये लड़का पहले पहुंच जाता है शादी में। तकरीबन 7:30 पौने 8 या 8 बजे के अंदर ये लड़की और उसका बहन और साथ का एक जो उसका गाँव घर का नजदीक का एक लड़का भी साथ में जाता है शादी में। लेकिन क्या है दोस्तों, उस शादी में जो लड़का रिलेशन का लड़का था उसका कुछ रिश्तेदार उस गांव से आया हुआ था। उसमें एक लड़की भी थी। तो वो लड़की के साथ ये जो रिलेशन का लड़का खड़ा था उस शादी में। तो ये लड़की जब अटेंड हुआ शादी में, तुरंत दूर से इसका जो बॉयफ्रेंड है, इसका जो लवर है, उसके साथ ये लड़की को देख लेती है। दोस्तों प्यार में शक होना ये तो आम बात है। ये रिलेशन का जो लड़की थी, मंजिला कन्या थी, इसने ये लड़की के साथ जो अपना बॉयफ्रेंड को देखती है तो मन ही मन कुछ दूसरा सोच लेती है। सोचने के बाद क्या करती है, वो शादी छोड़ के कहीं हट जाती है। तो अब ये रिलेशन में जो लड़का आया था, उसका जो लवर था, वो मन ही मन उसे ढूंढता है, इधर उधर नहीं मिलता है। नहीं मिलने के बजाय उसका हाथ में जो फोन थमाया था उसी में कॉल लगा। लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्टिंग कहानी है, वो फोन भी ये लड़की रिसीव नहीं कर रही। काफी परेशान हो गया था ये लड़का, इधर उधर ढूंढने लग गया। होते होते 8 बजे से 9 बज जाता है, 9 बजे से 9:30 बज जाता है, 9:30 बजे से 10 बज जाता है। लेकिन लास्ट और आखिरी में एक बार ये लड़की फोन रिसीव कर लेती है। रिसीव करने के बाद भी ये बात नहीं कर रही। ये लड़का परेशान था। तब ये रिसीव किया जो फोन है, उसी में एक लोरी गाड़ी इसी का आवाज मिल रहा था। तब ये लड़का को शक हो रहा था क्योंकि ये मेन रोड की आसपास ही होगी। तो ये लड़का परेशान होकर ये मेन रोड की आसपास इसका लावर को ढूंढते रहता है। रात की तकरीबन 10:30 बज रहा था दोस्तों। ढूंढते जो इन लोगों का स्कूल हाईवे के पास था, उसी स्कूल के नीचे एक गार्डन था। वो गार्डन में चुप के एक पेड़ के नीचे ये लड़की बैठी हुई। तकरीबन 11 बजे जाके उसे मिलता है। मिलने के बाद दोस्तों एक दूसरे को अपना जो कहानी बताते हैं। वो मेरा रिश्तेदार की लड़की थी, अपने बिना पूछे बिना जाने आप मुझे काफी 2-2.5 घंटा से परेशान हुआ हूँ मैं, चलो शादी में चलते हैं, आपका बहन भी आया हुआ है, वो लोग क्या सोचेंगे बोल के समझा के गुमझा के जब वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ शादी में लौटता है, तो गांव की शादी है दोस्तों, तुरंत खत्म हो जाता है। तब शादी भी खत्म होके आदमी लोग निकल के शादी से जा रहा। दूर से देखा, इसका मतलब 300-350 मीटर की दूरी पर देखा तो ये सब आदमी निकल के जा रहा। तो ये मंजिला कन्या अपनी बड़े वाली बहन का जो पिताजी का फोन इस्तेमाल कर रही थी, पिताजी का फोन साथ में लाई। उसे फोन किया तो दीदी आप कहाँ पर हो? तो वो बोला हम तो निकल के जा रहे, आप लोग इतना टाइम कहाँ हो बोल के इतना चिल्लाया क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं पड़ा। तो भी इसका बॉयफ्रेंड और ये जो साथ का रिलेशन का लड़की थोड़ा जल्दी चल के वो लोग जो दोस्त बहन का पीछा करने लगे। तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर पीछा करते उसका घर पहुंचने का एक 200 किलोमीटर पहले एक दूसरे से मिल जाते। तो दोस्तों
एक अचानक एक नई नंबर से कॉल आते हैं जो रिलेशन का लड़की है उसके पास, जो बॉयफ्रेंड का फोन दिया हुआ है उसके पास। तो साथ में ये बॉयफ्रेंड खड़ा था, तो अचानक नया नंबर देखा तो ये बॉयफ्रेंड ने वो फोन रिसीव किया। रिसीव करके पूछा आप कौन है। तब दोस्तों ये ऐसा आवाज आता है, ऐसा शब्द निकल के आता है, आपका रोटे खराब हो जाए, रोटे उड़ जाए। यह लड़का उसी टाइम बोलता है मादर चोद तुम कौन हो बोल के। ऐसा जो रिलेशन का जो लवर था ये सुन के चौंक जाता है, जो मेरा दिया हुआ फोन है, मेरा लवर का पास फोन है, लेकिन ये कौन मुझे ये मादर चोद बोल रहा है। दोस्तों मदर चोद का मतलब आपको पता है, जो मदर चोद शब्द क्या होता है। तब ये लड़का अपना रिलेशन का जो लड़की है उसे पूछता है ये किसका नंबर है बोला। तब ये रिलेशन का लड़की बताती है ये बड़ा वाली मेरा बड़ा वाली बहन का लवर है जो रिलेशन में आया है, इसी का फोन है। तब ये भी गुस्सा करके ये बोल देता है जो तुम्हारा जो लड़की तुम्हारा जो लवर है मैं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत नहीं करेगा तो मेरा नाम भी ये नहीं है बोल। तो ये फोन काट देता है और बड़ा वाले जो विलेन लड़की है उसी के पास फोन लगाता है, तुम्हारा बहन का पास फोन किया था मैंने और उसमें ये लड़का ऐसा ऐसा बोल रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा, आगरा करेगा, भगरा करेगा। और बड़ा वाली विलेन जो बहन थी ये इतना आग की तरह भड़क गई थी दोस्तों, शादी तो शादी, इसके बाद में भर के वो घर आगे की तरफ निकल रही थी और ये उसका लावर जो उसका घर पहुंचने से 100 मीटर दूर पे उसका फोन उसके हाथ पे थमा के वो घर चला गया। लेकिन दोस्तों यही आखिरी रात था ये लड़की के लिए, यही आखिरी मौका था ये लड़की के लिए। इसी ने जाके घर में ऐसा हल्ला मचाया, पिताजी को आगरा बगरा बोल के ऐसा भड़काया। और दोस्तों इसका पिताजी एक बेवरा था, एक दारू पीने वाला व्यक्ति था जो हर शाम सुबह शाम उसको दारू नहीं होने से उसका ना नींद खुलता है ना किसी से बात करता है। तब इसका बड़ा वाली बहन की बात सुन के ये छोटा वाली जो नाजिला कन्या थी उसको इतना मार, इतना पीट, इतना मतलब ऐसा मारना पीटना शुरू कर दिया दोस्तों, मैं उसका जिक्र आप लोगों से अभी कर ही नहीं सकता। उसका जीना उसी टाइम खराब कर दिया था जो जीने लायक नहीं छोड़ा था। उसका पिताजी दारू पी के बैठा हुआ था, ऐसा मार रहा था, ऐसा पीट रहा था, लेकिन इसका जो रिलेशन में है लावर उसको पता नहीं था। रात को 2 बजे दोस्तों ये लड़की उस रिलेशन का लावर से, रिलेशन का जो लड़का था उसे बताती है तुम घर में मत रहो, मुझे इतना पिताजी ने मारा पीटा, ऐसा किया वैसा किया, आप ये चेतावनी दे रहा है, ये आप धमकी दे रहे हैं, आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये दारू पीता था और ये जो दुकान चलाता था इसी दुकान में ये देसी दारू भी बिक्री कर रहा था। तो देसी दारू पीने वाले उस दोस्त उसका साथ दे रहा था। उसी में एक छोटा मोटा डॉन टाइप का एक लड़का था, उस टाइप आदमी था, उससे उसका पिताजी का अच्छा खासा रिलेशन। उसी को लेके ये मजिला कन्या को धमकी देता है फलाना थांगा आदमी को लेके तुम्हारा बॉयफ्रेंड को मैं अभी के अभी मरवाऊंगा, नहीं तो हड्डी गिड्डी जो भी है मैं उसको तुरवाऊंगा। तो ये मजिला कन्या ही और लड़की है थोड़ा डर जाती है और अपना बॉयफ्रेंड को ये इन्फॉर्म करती है। ये बॉयफ्रेंड भी क्या करता है, सचमुच ऐसा हुआ गरम दिमाग हो गया बोल के थोड़ा सा साइड घर से साइड होके ये आराम से रहता है। लेकिन इसका रात भर नींद नहीं होता है, रात भर मारता है, रात भर पीटता है दोस्तों। और ये फोन करके ही मजिला जो कन्या थी उसका फोन दूसरा कहीं में छुपा रखी थी, फोन स्विच ऑफ करके, और उसका लावर को ये फोन के बारे में भी पता नहीं चल रहा था। अभी फोन कर रहा तो स्विच ऑफ बता रहा था और भी परेशानी में आ गया था। लेकिन करे तो क्या करे, ऐसा करते करते सुबह हो जाता है। बाद में अगर गांव का ये वो आदमी बात करना शुरू कर देता है, इसके बाद में एक दूसरे से मिलना जुलना, फोन भी स्विच ऑफ है, कुछ होता नहीं है।
3-4 दिन के बाद में ये लड़का किसी भी प्रकार ये लड़की फोन उठाती है ना, मार पीट खाने के बाद में फोन कहाँ रखा है वो बताती नहीं है। पिताजी को ये बड़ी वाले लड़की ने बता चुकी थी, इसको एक फोन दिया हुआ है, उसी फोन से इसका लिंक होता है, बातचीत होता है। वो फोन काफी ढूंढ रहा था इसका पिताजी, लेकिन नहीं मिल रहा। 3-4 दिन का बाद में वो फोन उठाती है, फोन करती है, फोन करके बताती है मेरा मुसीबत ऐसा है। तो ये जो लड़का रिलेशन का लावर था, ये क्या करते भी तो क्या करते, सोचते सोचते उसका कुछ तय तरीका नहीं मिल रहा था किसी भी प्रकार। और 2 दिन रुकने के बाद फिर वो फोन करती है, इसी प्रकार वो बताता है चलो क्या करें, हम लोग यहाँ से भाग के शादी कर लेते हैं। दोस्तों यही से शुरू होता है इस लड़की की दर्दनाक कहानी की मेन कड़ी है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा था, ये कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है और इसको एपिसोड वाइज सुनना पड़ेगा। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि हर किसी को टाइम का बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों अगला एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।